जब मन उदास रहने लगे तो क्या करें? जब भी कोई व्यक्ति दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं अपने आप को देने लगता है अथवा अपने घरेलू वातावरण और दुनिया के रंगमंच में तुलना करते हुए मन ही मन लज्जित होने लगता है और अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों को, परिवारजनों को उलाहने देने लगता है या फिर हर किसी से शिकायतें करने लगता है, कमियां निकालने लगता है। मौका पाकर इसी बीच उदासी अर्थात निराशा उसके मन में प्रवेश कर जाती है। मन में द्वंद्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उदास व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति दुख के आगोश में चला जाता है। इसी को मन की उदासी कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में उदास व्यक्ति को इस अनचाही पीड़ा से मुक्त होने की इच्छा रखते हुए दो बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पहली बात जो सोचने से संबंधित है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस किसी भी हालात में हैं, बिना किसी शर्त के अपने आप को स्वीकार कर लीजिए और मन में ये विश्वास जगा लीजिए कि आप में कोई कमी नहीं है। आप दुनिया के वो सभी कार्य कर सकते हैं जिन्हें कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति कर सकता है। ये निश्चय करते हुए अपने मनोबल को बढ़ाइए कि मेरी किसी भी कामना की पूर्ति कोई दूसरा नहीं, देर सवेर मुझे स्वयं को ही करनी है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे ऐसा करना ही है और मैं ऐसा करके ही रहूंगा। पुनः नए जोश और उमंग के साथ संकल्प करते हुए अपनी कर्म भूमिका के अंतर्गत आने वाले सभी कर्तव्य कर्मों की निस्वार्थ भावनाओं के साथ पालना करना आरंभ कर दें। आत्मविश्वास और मनोबल की उच्चता में ही जीवन की सफलता और सार्थकता का राज छिपा होता है। दूसरी बात जो करने से संबंधित है। अधिकतर मामलों में खुशियों के अभाव में ही व्यक्ति के मन में निराशा आ जाती है और निराश व्यक्ति स्वयं अपने लिए खुशियां तलाशने लगता है, किंतु ऐसे समय में उसे अपनी इस पीड़ा से निजात पाने के लिए खुशियां लेने के स्थान पर खुशियां देने का भाव अपने मन में लाना होगा। उसे समझाना होगा कि लेने वाले की बजाय देने वाला बड़ा होता है। हालांकि वो कार्य उसके द्वारा किया जाना उसे कठिन लग सकता है, किंतु उदास व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाना आवश्यक होता है। तभी वो शीघ्रता से और स्थायी रूप से इस संकट से निकल पाएगा। इस हेतु उसे एक दिव्य अनुप्रयोग करते हुए आसानी से हो सकने वाले कुछ कार्य करने होंगे, जैसे स्वयं से जुड़े हुए व्यक्तियों को और अपने परिवारजनों को छोटी बड़ी खुशियां प्रदान करना शुरू कर दें। उनके समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें कि वे खुशियां महसूस करने लगे और उन्हें सुख का एहसास होने लगे। उनसे अपने हित की नहीं, उनके हित की बातें कीजिए। उनकी पसंद का ख्याल रखिए। उन्हें हर हाल में प्रसन्नता देने का प्रयास कीजिए। प्रकृति का नियम है, जो वस्तु अथवा परिस्थितियां आप दूसरों को देते हैं या उनके लिए बनाते हैं, वही चीजें कुछ न कुछ बढ़ चढ़कर आपको वापस मिल जाती है। कई बार तुरंत मिल जाती है तो कई बार कुछ समय बाद, किंतु मिलती अवश्य है। प्रसन्नता का एक छोटा सा झोंका मिल जाना आपके मन के निराशा रूपी बोझ को एक झटके में उतार फेंकने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए खुशियों का दान करो और निराशा तथा उदासी को हमेशा के लिए अपने मन से दूर भगाओ।